ओके, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पहले अटेंडेंस करो। आप लोगों को याद होगा तो लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे बेटा, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स पढ़ाए थे ना। देखो यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट आपका डेंसर से रेयर की तरफ जाता है ना, तो ये क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक सर्टेन एंगल आता है बेटा, जहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, और ये आपका जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल इज द एंगल व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, whose angle of refraction is equal to 90 degree. Further, if we increase the angle of incidence, that is this time angle I is greater than critical angle, तो आपका टोटल रे ऑफ लाइट क्या होता है, रिटर्न बैक हो जाता है सेम पाथ, मतलब सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखना हर एक मीडियम का अलग अलग अपना क्रिटिकल एंगल होता है। इफ यू टॉक अबाउट ग्लास, तो ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। ग्लास के लिए कितना होता है 42 डिग्री। अगर हम लोग 42 डिग्री से ज्यादा अगर हम लोग लेंगे एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब इसका एक केस हम दिखाते हैं, आईसीएसई में पूरा एक टॉपिक ही है इसका, तो तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, क्रिटिकल एंगल है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, इसी से तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट भी काम करेगा। सी, लेट अस सपोज दिस इज योर प्रिज्म, ठीक है, और ये प्रिज्म कैसा है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। ये आपका 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, हम क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे है, इस प्रिज्म का यूज करते हैं टू डेविएट a ray of light through 90 degree। किसी भी रे ऑफ लाइट को हम लोग कितना डेविएट करना, 90 डिग्री डेविएट करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे। और कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे देखो, ये मान लो कि रे ऑफ लाइट हम लोग इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं परपेंडिकुलर, तो एज वी नो कि परपेंडिकुलर में इंसिडेंट होता है, तो वो क्या होगा, विदाउट डेविएशन क्रॉस करेगा। तो मॉस्को में होगा, देखो ये ट्रेन सीबीएसई है, ठीक है। तो एज यू नो कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल, अगर आपका इंसिडेंट होता है परपेंडिकुलर, तो ये विदाउट डेविएशन क्रॉस करेगा। बस ये क्या हो गया, ये विदाउट डेविएशन इस सरफेस पे अब स्ट्राइक, ठीक है। अब ले यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द नॉर्मल। नाउ वी हैव टू चेक कि व्हाट विल द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस। इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो ये भी 45 होगा। आपको आगे सर कैसे, ये नॉर्मल है, तो टोटल 90 डिग्री है बेटा, 90 में ये वाला पार्ट 45 डिग्री, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि 45 इज ग्रेटर देन 42, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया ना, क्योंकि अभी जस्ट हम बताते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज इक्वल टू 42 डिग्री, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल अगर 45 डिग्री था, तो ये भी 45 डिग्री से रिटर्न हो जाएगा सेम मीडियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया। अब ये सोल्यूशन, ये 45, तो ये 45, 45, 45, ये 90, तो ये विदाउट डेविएशन ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अब आप देखो कि ये रे ऑफ लाइट इधर जाना था, अब इधर गया, कितना डिग्री डेविएट किया, 90 डिग्री डेविएट किया, किसको यूज करके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करके। इज दिस क्लियर? इसी का यूज होता है बेटा रेनबो के साथ। रेनबो जो बनाते हैं ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन दोनों हम लोग करेंगे।
जो रेनबो बनता है, देखो वो बना भी सकते हैं, ठीक है। देखो इस जल्दी से लिखो, a rainbow is a natural spectrum. रेनबो का लिखो, a rainbow is a natural spectrum. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky. Appearing in the sky after a rain shower. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. This is a phenomena. This is a phenomena due to combined effect of dispersion, due to the combined effect of dispersion, refraction, combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of sunlight by spherical water droplets of rain, by spherical water droplets of rain. लिख लिए? देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है, और नेचुरल स्पेक्ट्रम जो होता है वो कब दिखता है हमको? रेन साल के बाद, मतलब रेन होने के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि दिस फेनोमेना इज अ कंबाइंड इफेक्ट। यहाँ पे तीन फेनोमेना हो रहा है बेटा। पहला होगा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हो क्या रहा है, ये चीज है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, जो हम लोग जानते हैं कि आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी तक देखा गया वो किस में देखा गया? प्रिज्म में देखा गया। जब लोग रेनबो को ऑब्जर्व किए तो वहां पता चला कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज अ प्रिज्म। अभी हम दिखा है ना प्रिज्म का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका वाटर ड्रॉपलेट, जो रेनी सीजन में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। बस सी कि हो क्या रहा है। लेट अस सपोज ये आपका कोई वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सनलाइट आ रहा है, ठीक है। इधर से क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है। अब आप बताओ, हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कि सनलाइट जो होता है आपका पॉलीक्रोमैटिक होता है ना। अगर ये पॉलीक्रोमैटिक है तो क्या होगा? क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा ना 7 कलर। तब स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या पता है कि जब ये मीडियम चेंज होगा तो डिफरेंट कलर वो क्या होगा? डिफरेंट कलर का डिफरेंट स्पीड हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट अगर ये प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है तो कंफर्म है यहाँ पे क्या होगा? इस सरफेस पे आपका डिस्पर्सन होगा ना, और एक तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है क्योंकि ये मीडियम चेंज कर रहा है। तो ये क्या होगा ना, ये डिस्पर्सन है, मतलब ऐसे 7 कलर में ये ब्रेक होगा ना, ये बी, ये रेड, ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, समझो यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है कि ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये इस सरफेस से बाहर निकलता लेकिन नहीं निकलता। The reason is कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पे आ रहा है, that angle is greater than critical angle,
ठीक है। और अगर वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तब तो वो उसी मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और ये दोनों बाहर आ गया, और यहाँ पे हमको दिख रहा है रेन। समझ में आया? यहाँ पे क्या क्या सनलाइट आया पहले सरफेस पे, आपका रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अच्छा, यहाँ पे फिर हमको क्या दिख रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR दैट मींस कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे अकर हुआ। उसके बाद ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अब आपका TIR नहीं हो रहा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो ये बाहर आ गया। इज दिस क्लियर? और तब आपको क्या दिख रहा है, रेड वैलेट वगैरह आपको दिख रहा है। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये आपका रेड था, ये वैलेट था, अभी ये वैलेट और ये रेड, तो ऊपर आपका रेड फिर नीचे वैलेट, ऐसे आपका 7 कलर दिखता है। क्लियर? ये मर्ज कभी नहीं होगा, मुझे सबका वेवलेंथ कलर लगा, इसलिए हमको 7 कलर दिख रहा है। ये तो अगर मर्ज हो जाता तब तो व्हाइट लाइट दिखता ना। समझ में आ गया नहीं? हाँ, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ, रिकॉम्बिनेशन होता तब तो व्हाइट लाइट दिखता ना बेटा, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे 7 कलर दिख रहा है। इज दिस क्लियर? लिख लो इसको, मतलब बना लो इसको। क्वेश्चन आप लोग का रेनबो आया था ना? ये क्वेश्चन आजकल फेवरेट हो गया रेनबो वाला, ठीक है। क्यों ये फेवरेट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे छोटा सा जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है TIR, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ TIR, और यहाँ पे ये TIR है, और आपका वहाँ पे क्या लिखा है बुक में, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ। अब कंफ्यूजन होगा भाई इसको तो मीडियम चेंज करना चाहिए था, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो? तो इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट मींस की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्कूल बताया क्या? स्कूल बताया क्या? अरे तुम लोग के स्कूल बताया क्या था? आस्था है क्लास में आंसर बता दूंगा। ये रेनबो को बताया गया, पहले बता दिए कि रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्सन होगा, फिर टोटल इंटरनल। कौन बताया? इससे क्लियर नहीं ना होगा? अभी क्लियर है? हाँ, लिखो तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि आप लोग आगे के लिए बोर्ड के लिए सही रहेगा। लिखो लिखो, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म, ठीक है। ठीक है, तो सेक्टर पर ये बेटा, the water droplet acts like small prism, ठीक है, full stop दो। When a ray of light falls on the water drop, when a ray of light falls on the water drop, it undergoes, when a ray of light falls on a water drop, it undergoes refraction and dispersion. It undergoes refraction and dispersion to form a spectrum. यहाँ तक समझ में आया? ये जो वाटर ड्रॉपलेट है किसकी तरह एक्ट कर रहा है? प्रिज्म की तरह। उसके बाद जब आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, तो पहले क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उसके बाद स्पेक्ट्रम,
डिस्पर्सन के कारण स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद ये दिस स्पेक्ट्रम अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन and finally रिफ्लेक्शन ही होता है ना, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, and finally refracted again when it comes out of the raindrop. ठीक है? The band of colors reaches observer's eye in the form of a rainbow. The band of colors reaches observer's eye in the form of a rainbow. हो गया? हो गया ना? एक लाइन और लिख लो. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. इस लाइन को जरूर लिख देना. A rainbow is always formed. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. अच्छा, नेक्स्ट एमटी से है ना, हम आप लोग के उस पे राइटिंग पे मार्क्स डिडक्ट करें. तो कुछ बच्चे बहुत गंदा तरीके से लिखते हैं, तो नेक्स्ट एमटी से हम उसमें मार्क्स डिडक्ट करें. हाँ हाँ, टाइम कम रहता है ना, तो कैसे जल्दी सीखेंगे? ये अभी हम इसलिए कर रहे हैं बेटा, ताकि आपका बोर्ड में मार्क्स डिडक्ट ना हो. Direction opposite to that of the sun. So this is all about rainbow and the phenomena of TIR. ठीक है? अब लिखो atmospheric refraction. Atmospheric refraction. Refraction due to atmosphere is called atmospheric refraction. सीधा सा बात, एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? आपका गैस है, जो उसका मॉलिक्यूल्स वगैरह होता है, यही होगा ना. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है? रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर. सीधा सा बात, एटमॉस्फेयर की इफेक्ट के कारण जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. लेकिन पता है इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दो जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, देखते हैं उसको, वो देखो क्या होता है. हाँ, पहला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का होता है फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. तारों का चमचमाना, यही होता है. फ्लिकरिंग या ट्विंकलिंग जो भी बोलते हैं, वही होता है. होता है ना? हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. हो गया? नर्सरी याद आ गया? अब आगे देखो. तो पहला आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. और दूसरा होगा, अभी छठ आने वाला है. तो छठ में जो हम लोग पानी के पास खड़े होते हैं, है ना, और सूर्य भगवान का वेट करते हैं, तो वो जो हम लोग को दिखते हैं सूर्य भगवान, वो 2 मिनट पहले देखते हैं. हाँ, एक्चुअल सनराइज नहीं होता उस समय, वो 2 मिनट पहले दिख जाते हैं.
ऐसा ही होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ओनली बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ आता है, नहीं आता, वही तो कर आता है। अगर मीटिंग खत्म हो गया आप लोग का संसद वाला तो पढ़ा दो। अब ये मत कहना सर 2 मिनट में तो नूडल्स भी बन जाता है, हमसे 15 मिनट में बनता है, क्योंकि नूडल्स बनाने के पहले हमको अंडा फ्राई करना पड़ता है, आमलेट बनाना पड़ता है, तब जाके नूडल्स बनते हैं। नहीं मेरा एक ही होता है, डिसाइडेड ही रहता है, जिस समय बनाना है तो मतलब अंडा लेकर। चलो यहाँ देखिए थोड़ा सा समझे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। लिखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हाँ जो भी होता है बात बताएं, कल याद है। अरे हाँ रे, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ये इसका एग्जांपल है ना, इसका एप्लीकेशन फर्स्ट लिखोगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। लिखो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स is due to the atmospheric refractions of starlight. ठीक है, the atmospheric refraction occurs. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. In a medium of gradually changing refractive index. in the medium of gradually changing refractive index. ओके, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, let us suppose this is your earth, ठीक है। अर्थ का शेप क्या होता है? ऑरेंज जियोइड शेप का होता है, ठीक है। स्फेरिकल है नहीं, वो जियोइड शेप। अभी यहाँ पे देखो, हाँ अरे बस अभी आप, अच्छा अर्थ के ऊपर का जो हम लोग एटमॉस्फेयर देखे हैं, देखो ज्योग्राफी थोड़ा कमजोर है, लेकिन आप लोग को लेयर तो पता होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। हम पहले बोल दिए ज्योग्राफी कमजोर है इसलिए हमको लेयर नहीं पता, नाम नहीं पता, लेकिन होता है ना लेयर। ये ऐसा अभी हम साथ नहीं बना रहे, बस हम समझाने के लिए बना रहे 2-3 लोग। ये मान लो कि ये लेयर। अच्छा एक चीज बताइए आप हमको कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, तब हमारा जो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या हो जाएगा? मतलब डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर हम लोग बात करेंगे ऊपर जाने पे, तो ये क्या होता है? डिक्रीज करता है ना। इतना तो क्लियर है? अच्छा, मतलब जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? रेयर मीडियम, उसके नीचे वाला डेंसर, उसके नीचे वाला डेंसर, उसके नीचे वाला डेंसर। इतना क्लियर चल रहा है ना। हाँ, डेंसर डेंसर डेंसर। यहाँ पे मान लो कि आरती है, पक पक पकाओ। ये स्टार का नाम आरती, 108 साल की बुढ़िया।
हाँ तुम्हें तो बोला आस्था, गलती से आरती निकल गया, सॉरी। तो हम आस्था को बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो। अच्छा, यहाँ से अगर हम इन दोनों मीडियम के बारे में बात करेंगे बेटा, लेट अस सपोज कि ये आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्मल हो, अच्छा ये नॉर्मल हुआ तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है, रे है और ये क्या है, इस दोनों के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो अब ये रेयर और ये डेंसर हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल ड्रॉ किए, ये और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अच्छा, अब इस दोनों के कंपैरिजन में ये रेयर और ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए और ये यहाँ अर्थ पे यहाँ पे आया। अच्छा, अर्थ को क्या दिखेगा, कोई भी अगर ऑब्जर्वर देखता है तो उसको तो स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये स्टार कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ। वो अपने एक्चुअल पोजीशन से कभी नहीं दिखता। स्टार का ये आपका एक्चुअल पोजीशन था और हमको दिख कहाँ रहा है, दिस इज योर अपरेंट पोजीशन एंड दिस हैपन ओनली बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद होगा आप लोग को जो हम बेंडिंग ऑफ वो बताए थे पेंसिल, तो वहां पे भी था आपका वही चीज यहाँ पे। हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, डेंसर से देख रहे हैं, ठीक है। जब डेंसर से देखेंगे तो हमको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। क्लियर है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक ही बार नहीं हो रहा, जितना लेयर्स आएगा तो मल्टीपल टाइम्स उसका रिफ्रैक्शन होता जाएगा और वो हमको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब दूसरा चीज, इस तरह ये ट्विंकलिंग कैसे हो रहा है, वो जो कभी इंटेंसिटी ज्यादा कभी इंटेंसिटी कम, क्या लगता है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ उसका पावर कम करता, पावर बढ़ाता, पावर कम करता, पावर बढ़ाता, स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसा कोई बैठा हुआ है क्या? हाँ, पार्टिकल्स बैठा हुआ है। हाँ, आपको बहुत पसंद होगा इसलिए। कहाँ कोई बैठा हुआ नहीं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बेटा, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ गैसेस। अच्छा, जो गैसियस पार्टिकल है क्या वो स्टेबल है, वो तो मूवेबल है ना। अच्छा, कभी किसी का डेंसिटी ज्यादा कभी किसी का डेंसिटी कम, तो ये जब मूव कर रहा है एयर, तो क्या हो सकता है कि इस रास्ते में माइट बी पॉसिबल कि एक ऐसा एयर आया जिसका डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा का तो कोलिजन ज्यादा, वो रुकेगा थोड़ा सा। तो कभी ज्यादा इंटेंसिटी पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसलिए कभी वो ज्यादा कभी कम मिल रहा है हमको, और वो बहुत ज्यादा दूर पे है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए कभी उसका इंटेंसिटी ज्यादा या कम दिख रहा है। और उसी चीज को हम लोग क्या बोल दिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इज दिस क्लियर, कोई डाउट है? दिवाली में नहीं होता क्योंकि उस दिन बहुत पोल्यूशन रहता है, तो पूरा काला काला होता है। ठीक है बेटा, छाप लो। सही बोले, यही किया हुआ है। स्टार्ट पे ठीक है, फोटो खींचे। यहाँ पे एक चीज लिखो, तो पहले लिख लो, उसके बाद करना। स्पेस, अरे स्पेस छोड़ दो, लिख लो। लिखो, द एटमॉस्फेयर बेंड्स starlight, the atmosphere bends starlight towards the normal. The atmosphere bends starlight towards the normal. Starlight towards the normal. The apparent position of the star. The apparent position of the star is slightly different from its actual position. The apparent position of the star is slightly different from its actual position. ठीक है, तो stop. This apparent position slightly different from the actual position. ठीक है,
फुल स्टॉप के बाद लिखो दिस अपरेंट पोजीशन इज नॉट स्टेशनरी but keeps on changing as the physical conditions of the earth atmosphere as the physical condition of the earth's atmosphere are not stationary. Earth atmosphere, physical condition of the earth's atmosphere are not stationary. इतना ही लिख दोगे काफी होगा। यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो अर्थ एटमॉस्फेयर का जो आपका फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं होता, इसलिए वो क्या होगा, अपरेंट पोजीशन थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है, ठीक है ना, कभी थोड़ा सा इधर कभी थोड़ा सा इधर, या इसका डेंसिटी बढ़ गया घट गया तो वो हमको क्या दिखेगा, ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। बाकी 2-3 लाइन आप अपना फिल्टर आउट करके बुक से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 लाइन छोड़ दो, उसको फिल्टर आउट करके लिख लेना। एंड दिस इज योर डायग्राम। समझ में आया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? क्या बोल रहे हो? वो अपने आप को चेंज नहीं करता, अपने आप को चेंज नहीं कर लेगा तो पेन चेंज करेगा, अपने हैबिट को थोड़ा चेंज कर लेगी और क्या नहीं, पेन से क्या होता है। और कितना नीचे बनाते निकेता, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, ध्यान मत देना। और कुछ सैलरी रिप्लाई ना बोला, रील्स देख देख करके सब यहाँ पहुँच गया। अभी नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अभी अब हम सिर्फ समझा रहे हैं, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सेम वही है जो लिखने का तरीका अभी हम बताए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, सेम उसी टाइप का लिखना है। देखो हो क्या रहा है, देखो लेट अस सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है, एंड ये आपका ऑरिजिन, जिसको लोग बोलते हैं ना ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है कि ऐसा लगेगा तो वो फ्लैट है, बिल्कुल पैरेलल जाता है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मान लो कि सन, और यहाँ पे मान लो कि दादी अम्मा खड़ी है और छठ के दिन 180 years old, ठीक है। यहाँ पे खड़ी है छड़ी लेकर के, छठ देख लेंगे। अब देखो रे ऑफ लाइट सन से निकला, ये यहाँ पे स्ट्राइक किया होगा। अच्छा, जब ये स्ट्राइक किया होगा तो ये जाता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, लेकिन अभी ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर, नीचे है ना, तो डेंसर से किधर जा रहा है, रेयर, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्थ, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रे ऑफ लाइट कैसा दिखता है आपको,
स्ट्रेट दिखता है, तो ये आस्था